जय हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम ताली। भक्तों का मंगल करते हैं मेरे राम जी। भक्तों का मंगल करते हैं मेरे राम जी। हे भक्तों का मंगल करते हैं मेरे राम जी। भक्तों का मंगल करते हैं मेरे राम जी। संकट हरण हनुमान जी राम राम। संकट हरण हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। नीलम जैसे लगते हैं मेरे राम जी। नीलम जैसे लगते हैं मेरे राम जी। राम जी का रंग कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम। नीलम जैसे लगते हैं मेरे राम जी। नीलम जैसे लगते हैं मेरे राम जी। सोने जैसे हनुमान जी राम राम। सोने जैसे सुवर्णशाला में हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। अब राम जी कहाँ मिलेंगे आजकल और हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी से पूछा आप कहाँ मिलेंगे? अंतकाल रघुबरपुर जाई। अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। हम गए तो हनुमान जी नहीं गए। उन्होंने कहा बैकुंठ में आपका होती, दीपावली नहीं होती, रामनवमी नहीं होती, हलवा नहीं बनता। ये तो सब जय है राम निवासु। अवगता जय राम निवासु। तहि दिवस जय है भानु प्रकाशु। जय दिवस जय भानु प्रकाशु। अयोध्या वहां है जहां राम है। और राम जी कहाँ है? राम जी से पूछा नारद जी ने, आप कहाँ मिलेंगे प्रभु? भगवान ने कहा, न हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयं च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करेंगे वहीं अयोध्या होगी, वहीं राम होंगे। इस समय देवरिया में ही अयोध्या जी आ गई है। यही श्री हनुमान जी कथा सुनेंगे। इसलिए सब लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर लें, रामचरित सुनिबे के रसिया। रामचरित सुनिबे के रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान जी राम राम। 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 देवरिया कथा
श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की ये पावन कथा में सबसे पहले हमने हनुमान जी को कही तो अच्छा, आपने ये चौपाई तो सबने सुनी होगी। राम द्वारे तुम रखवारे, भूत न आज्ञा बिन पैसारे। और ये चौपाई कौन सी चौपाई से पहले? सब सुख लहे तुम्हारी शरणो, तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा, आदमी दो ही समय हनुमान जी को ज्यादा पुकारता है, जब या तो किसी संकट में हो और या तो उसको कोई सुख प्राप्त करना हो, तभी हनुमान जी के पास जाता है कि 5 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा कि 11 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा, ऐसा करवा दीजिए। वैसा ऐसे तो होता है। तो उस बच्चे ने पूछा, हनुमान जी भी पैसे लेते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों चौपाई एक साथ हैं, होत ना आज्ञा बिन पैसा। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा भैया पैसे का मतलब वो रुपया पैसा नहीं होता, पैसे का मतलब मोहर होता है। जैसे 1 रुपए का सिक्का हो या 2000 रुपए का नोट हो, जब तक उस पर भारत सरकार की मोहर नहीं होगी तब तक उसकी मान्यता नहीं होगी। जो अशोक की लाट होती है जिसमें 3 शेर के मुख बने होते हैं, तब तक वो मोहर नहीं लगेगी। ऐसे जिसकी फाइल पर हनुमान जी की मोहर नहीं लगेगी, उसकी फाइल, उसकी एप्लीकेशन भगवान के ऑफिस में नहीं जाएगी। अब हम लोगों को चूंकि रामायण में प्रवेश करना है, रामकथा में प्रवेश करना है, इसलिए हनुमान जी की मोहर लगवानी आवश्यक थी। इसलिए हम सबने पहले हनुमान जी को प्रणाम किया। अब जब रामायण में अंदर आ गए तो फिर किनको प्रणाम करेंगे? सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि रामायण के पहले श्लोक में किसको प्रणाम किया गया? वंदे वाणी विनायकौ। पहला श्लोक, वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी से भी पहले सरस्वती को प्रणाम किया। आप गणेश जी की स्तुति भी तो वाणी से करेंगे, तो सरस्वती आपकी बुद्धि पर कृपा करेंगी, तभी तो आप स्तुति करेंगे। इसलिए पहले सरस्वती मां को प्रणाम किया। आइए सरस्वती मां को हम सब लोग प्रणाम करें, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, विद्याओं की देवी है। वही हमको परमात्मा के चरणों का ज्ञान कराती हैं। उनकी कृपा यदि हम पर होगी तो हम ठीक से इस कथा को सुन पाएंगे, हमारी बुद्धि ठीक से ज्ञान को ग्रहण कर पाएगी। क्योंकि सरस्वती का वाहन कौन है? हंस। क्यों शुभ जी? हंस की विशेषता क्या होती है? हंस की विशेषता होती है दूध का दूध और पानी का पानी। इसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। यानी संसार में गुण अवगुण सब है, जग प्रपंच गुण अवगुण साना। जैसे माताएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं, तो आटे में पानी मिला के बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाता है, फिर उसमें से कोई आटे और पानी को अलग अलग नहीं कर सकता। ऐसी परमात्मा ने सृष्टि गुण अवगुण मिला के बनाई है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है तो प्रोटॉन भी है। लेकिन हंस की विशेषता है कि वो दूध पानी में से दूध पी के पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिस पर सरस्वती की कृपा होती है, उसकी बुद्धि हंस जैसी हो जाती है। वो संसार में से गुणों को ग्रहण करता है और गुणों को छोड़ देता है। तो ये सरस्वती माँ से हम सब लोग प्रार्थना करें कि माँ, हम इस कथा में अब 9 दिन बैठेंगे और इन 9 दिनों में हम रामायण में से केवल मोतियों को चुन सके, मानस के मोती। जो भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर है ना, वहां हंस उड़ते हैं, राजहंस उनको कहते हैं, वो मोती चुगते हैं। तो हम भी इसमें से मोती चुन सकें, ऐसी हमारे बुद्धि पर कृपा करें। और आप जानते हैं सरस्वती का वाहन हंस है और भगवान को हंस बहुत प्रिय है। ये जैसी हमने सरयू जी पार की और हम इधर की ओर मुड़े, तो गूगल पर जो रोड आ रही थी उसका नाम था हंस हार खमरिया रोड, ऐसा कुछ दिखा रहा था। हंसाहार या ऐसा कुछ बोल रहा था, हंसबर। हंसबर, तो हंसबर माने क्या हुआ बताइए आप? हंसबर माने क्या हुआ? वर माने श्रेष्ठ। जो हंसों में सबसे श्रेष्ठ है वो हंसबर। कौन है हंसों में सबसे श्रेष्ठ? जो सबसे श्रेष्ठ है उन्हीं को गोस्वामी जी ने सबसे पहले प्रणाम किया है। आप भी कर लीजिए।
भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। पांडे जी ऐसे नहीं मानी जाएगी, गाइए हैं? अगर आप अपने मुख से भरत जी का नाम गा लेंगे तो भंडार भरेंगे। भरत जी भंडार भरने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत सोई। भगवान ने चित्रकूट में घोषणा की थी, जो मेरे भरत के नाम का सुमरन करेगा मिटहि ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। इसलिए भरत जी का नाम खूब गाइए सभी अपने श्रीमुख से। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीने गुण दोष विभागा। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना। जासुने व्रत जाई न वरना, जासुने व्रत जाई न वरना। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम किया गया। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा। राम जी के चरणों को पहले प्रणाम नहीं किया, पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम। वो समझने ने कहा कि भरत जी ना होते तो मेरे मन को राम जी की भक्ति में कोई न लगा पाता। वो हंस है, ये हंस उनको उपाधि कौन दे रहे हैं? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम कह रहे हैं मैं भरत को जानता हूं, जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसने कोई दोष ग्रहण नहीं किया, केवल गुणों को ग्रहण किया। ऐसे एक बच्चे ने सरस्वती माँ से पूछा, माँ अगर मैं ज्ञानी बनना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा हंस जैसा बनना पड़ेगा। बच्चे ने पूछा हंस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा हमारी फोटो देखो। आप सबने सरस्वती माँ की फोटो देखी? सरस्वती माँ के एक हाथ में 4 वेद होते हैं। माँ ने कहा वेद पढ़ने पड़ेंगे। उस बच्चे ने कहा मैं तो वेद नहीं पढ़ सकता, मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे दूसरे हाथ में एक माला है, मैं उसमें राम का नाम जपती हूँ। वेदों के पूरे ज्ञान को श्री राम ने अपने जीवन में जी के दिखाया, इसलिए राम की कथा सुन लो तो भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उस बच्चे ने पूछा लेकिन मैं धारण कैसे करूंगा? माँ ने कहा मेरे हाथों में एक वीणा है। देखिए ये जो मंच पर आप देख रहे हैं बजती हुई, ये वीणा है। वीणा में कितने स्वर होते हैं? 7। प्रकाश के रंग कितने हैं? 7। और सप्ताह के दिन भी 7, और महासागर भी 7, महाद्वीप भी 7, आकाश के ऋषि भी 7। सप्त ही मोक्षदायक पुरियां हैं, सप्त ही मोक्षदायक नदियां हैं, हमारे सप्त ही ऋषि हैं। सप्तार्णवा सप्तकुला चलाशय सप्तर्षयो दीप बनानी सप्ता भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ता, ऐसे सब 7 हैं। तो हम सब जरा ध्यान से देखें, हमारी खोपड़ी के दरवाजे भी 7 हैं। यानी 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के स्वर, 1 मुख। माँ ने कहा हंस जिसको बनना है उसको इन 7 द्वारों पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बोले कैसा सुनना, अपने सुनने पर ध्यान दें। हम क्या सुन रहे हैं? कैसा देखना, कैसा बोलना, कैसा खाना, कैसा सूंघना। इन्हीं 7 द्वारों से आप हंस भी बन सकते हैं और इसके उल्टे भी बन सकते हैं। उल्टे वाले का नाम मैं नहीं लूंगा, वो आप सब समझ गए हो। श्रेष्ठ चीजें भी बनाई, खराब चीजें भी बनाई। अब अपने को तय करना है, अपने को क्या लेना है। तो सरस्वती मां सिखा रही हैं कि इन 7 द्वारों से हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं और अच्छा ही हम हमारे द्वारा जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो अंदर जाए। इसलिए हमारे यहाँ सुबह 4 बजे उठने का विधान था, क्योंकि सुबह के समय में
ऑक्सीजन का लेवल 41% होता है। तो ये सरस्वती की वंदना हो रही है पहले श्लोक में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार माता सरस्वती को हम सब लोग प्रणाम कर लें बड़े भाव से। ये सरस्वती माँ जो भी उनके चरणों में बैठकर चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तू जिसकी और निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, हमें साँचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साँचे स्वर का ज्ञान मिले। माँ तू जिसकी और निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। माँ तू जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। बोलिए सरस्वती मैया की जय। आपका ये क्षेत्र बड़े बड़े विद्वानों का क्षेत्र है। ये पास में ही गांव है हरिहरपुर, जहाँ के पंडित छन्नूलाल जी मिश्र, जिनको पद्मश्री मिली, बहुत बड़े गायक देश के हैं।
तो पूरे देश में वो अपने हर कार्यक्रम में आह्वान करते हैं कि भैया मानस की चौपाइयों को राग में गाइए। साधक नाम जपहि ले लाए तो हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। ये जो संगीतकार हमारे बंधु हैं, ये बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं। शास्त्रीय रागों में हम लोग चौपाइयां गा रहे हैं। आप लोग भी यदि रागों में गाएंगे तो आपको भी छोटी मोटी सिद्धियां तो अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तो रामायण की चौपाई है, साधक नाम जपहि ले लाए तो हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। तो सरस्वती की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, आप सब अपने मुख से गा सके। फिर गणेश जी को प्रणाम किया जिनके कान बहुत बड़े हैं लेकिन मुंह दिखाई नहीं पड़ता। आप हाथी को देखिए, हाथी के कान दिखाई पड़ते। तो गणेश जी सिखा रहे हैं जो कम बोलेगा उनकी है दूर तक का विचार करना, माता पिता का सम्मान करेगा, वो प्रथम पूज्य होगा। और क्या खाएगा? आनंद के लड्डू खाएगा। तो हम सब भी यदि आनंद के लड्डू खाना चाहते हैं तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए उनसे कहें कि हे बुद्धि के देवता, आप विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। अच्छा, मान लीजिए आप में से कोई के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, हे भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन, आनंद के गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भगवान के नंदन, सिद्धि सदन गजपतन विनायक, सिद्धि सदन गजपतन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, हे मोदक प्रिय मुझ मंगल दाता, भोग प्रिय मुझ मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बोध विधाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जय हो। अब गोस्वामी जी ने स्तुति का हर्ष कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिया मानस मोरे, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। के पहले श्लोक में भगवान श्री गणेश जी और माता सरस्वती की स्तुति करके गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में भगवान शिव और मां पार्वती की स्तुति की है। आप देखेंगे कि भगवान शिव को पंचमुखी कहा जाता है, दसमुख कहेगा तो ऐसे, लेकिन भगवान शिव के मुख से पंचम वेद निकला। मानस रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संभाखा।
भगवान शिव ने इसकी रचना की, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण का नाम तुलसी रामायण नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रामचरितमानस। उनसे पूछा बाबा दुनिया तो अपने नाम से लिखती है, कंबन रामायण, भवभूति रामायण, राधेश्याम रामायण, ये रामायण वो रामायण, आपने तुलसी रामायण क्यों नहीं लिखा? तो समझे ने कहा दूसरे की रचना को अपने नाम से छापना ये बौद्धिक अपराध है, विद्या की चोरी है। क्योंकि ये कथा मैंने तो रची नहीं है, मैंने तो अपने गुरु से सुनी, उन्होंने अपने गुरु से, उन्होंने अपने गुरु से, उन्होंने अपने गुरु से, परंपरा चली आई। परंपरा कहां से आई? बोले भगवान शिव से। पहले शिव ने मां पार्वती को सुनाई, फिर काकभूषुंड जी को सुनाई। सोई शिव काकभूषुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना, ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ऐसे परंपरा आई। मैंने तो केवल इतना किया कि संस्कृत भाषा से इसको अवधी भाषा में यानी हिंदी भाषा में लिख दिया बस। क्योंकि भगवान शिव ने कहा गोस्वामी जी मुगलों के कारण पूरा देश इस समय संस्कृत नहीं पढ़ रहा, फारसी पढ़ रहा है, तो जनता की भाषा में लिखो जिससे जनता को भक्ति का ज्ञान हो सके। अब जनता बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ पाएगी, संस्कृत के गुरुकुल बंद हो गए। तो भगवान शिव और मां पार्वती को प्रणाम किया। कल भी बड़ा सुंदर दिन है, हमारी कथा में ये संयोग बन गया है कि कल तृतीया भी है और कल सोमवार भी है। तो सोमवार भी शंकर जी का है, तृतीया भी गौरी मैया की है। तो कल अपनी कथा में भगवान शिव के विवाह का उत्सव हम लोग मनाएंगे बड़े भाव से। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो इस कथा का प्रसाद है, ये राम नाम का प्रसाद है। क्योंकि माता पार्वती ने शादी के बाद भगवान शिव से पूछा था कि आप तो अजन्मा अविनाशी है, लेकिन मेरी मृत्यु क्यों होती है? मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, फिर मैं आपको प्राप्त करती हूँ, ये मुझे क्यों मरना पड़ता है? क्या मैं अमर नहीं हो सकती? भगवान शिव ने कहा क्यों नहीं हो सकती आप अमर, लेकिन वो भगवान के हाथ में है, वो चाहेंगे तो आप होंगे। उन्होंने पूछा मैं कौन सा अनुष्ठान करूं, क्या मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूं? भगवान शिव ने कहा भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम पाठ करने से जितना फल मिलता है वो एक बार राम नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अच्छा और किसी को कहिए आप तो वो 10 क्वेश्चन करेगा उसमें, लेकिन मां पार्वती तो साक्षात श्रद्धा है, उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ इस विषय को स्वीकार किया और भगवान शिव के साथ इतना जोरदार राम नाम का कीर्तन किया। गोस्वामी ने लिखा सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपि जेई पिय संग भवानी, तो हर्षे हेतु तेरे हर हिय को, किए भूषण तिय भूषण को। मां पार्वती ने जब राम नाम नृत्य करते हुए भगवान शिव के साथ गाया, भोलेनाथ इतने प्रसन्न होकर नाचने लगे कि पार्वती जी को अर्ध शरीर बना लिया, आधे शिव हो गए, आधी पार्वती हो गई, अर्धनारीश्वर हो गए। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होती है तब उसका फल मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया भगवान शिव मां पार्वती। तीसरे श्लोक में गुरु को प्रणाम। गुरु कौन है? शिव के अंश है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। अच्छा ये बात बताइए कि पूरी दुनिया को योग किसने सिखाया? भगवान शिव ने। पतंजलि को योग किसने दिया? भगवान शिव। परशुराम जी को युद्ध किसने सिखाया? भगवान शिव ने। पाणिनि को व्याकरण किसने दी? भगवान शिव। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र भी उन्होंने दिया। ये व्याकरण के सारे अक्षर उनके डमरू से निकले। 112 प्रकार की ध्यान की विधियां दुनिया को सिखाने वाले भोलेनाथ। परमात्मा तो एक ही है भैया। हम लोग आरती में गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
लेकिन परमात्मा 3 रूपों में अपने भक्तों के सामने स्वयं को प्रकट करते हैं। एक तो पिता का रूप होता है। पिता कौन है? ब्रह्मा जी। हम सबके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। आज हम कितनी भी जातियों में बट गए, कितने भी गोत्रों में बट गए, कितने भी वर्णों में बट गए, लेकिन सबके बाबा जी कौन है? ब्रह्मा जी। और भगवान शिव कौन है? बोले वो गुरु रूप में। परमात्मा जब गुरु रूप में होता है तो शिव होता है। यहाँ उत्तर भारत में तो उनके वो वाले मंदिर नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा सा आप साउथ में चले जाइए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आप जाएंगे तो भगवान शिव के मंदिर को बोलते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान। यानी भगवान शिव ऐसे बैठे हैं और उनके सामने सप्तऋषि बैठे होते हैं, ज्ञान की चर्चा चल रही होती है। उस स्वरूप को दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। भगवान महादेव का दिव्य स्वरूप, गुरु रूप। और परमात्मा जब सम्राट के रूप में होते हैं तो वो भगवान विष्णु होते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम उनका होता है। इसलिए जब कानून व्यवस्था की बात आती है पृथ्वी पर तो भगवान विष्णु का अवतार होता है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे जो भी आए। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए, चाहे सुखदेव जी के रूप में आए, चाहे आद्य शंकराचार्य के रूप में आए। ज्ञान परंपरा को शुद्ध करना होता है तो स्वयं शिव उतरते हैं। इसलिए दुनिया के जितने गुरु हैं वो सब शिव के अंश। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और 2 महान गुरुओं को प्रणाम किया। कौन कौन? वाल्मीकि जी और हनुमान जी। ये दोनों कौन हैं? जो हमेशा सीताराम का गुणगान करते हुए घूमते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। अब ये भी जो जंगल है, जो बगीचा है, ये सब आम के पेड़ खड़े हैं, ये सब पुण्यों का ही तो जंगल है। यहाँ शंभवी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ये यहाँ कथा हो रही है। तो जहां भी भगवान की कथा होगी, जहां राम नाम गुणगान होगा, वहां अपने आप पुण्यों का वन खड़ा हो जाएगा। पुण्यारण्यम। अभी जो मैं कथा करके आया हूं वो वाल्मीकि नगर का ही क्षेत्र था। वाल्मीकि नगर से बिल्कुल लगा होगा, वहीं से बिल्कुल बिहार शुरू हो जाता है। बिहार की वाल्मीकि नगर नाम की विधानसभा, वाल्मीकि जी का जंगल वही माना जाता है। ये जैसे ही आप नारायणी पार करेंगे तो वो जो बगहा का क्षेत्र है साथ, बेतिया जिले में, पश्चिमी चंपारण। तो वाल्मीकि जी कहाँ रहते हैं? जहां सीताराम जी का गुणगान होता है वहीं हनुमान जी रहते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। और फिर भगवान श्री सीताराम को प्रणाम किया। मैं पंडाल में बैठे हुए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, एक बार भगवान श्री सीताराम को सब लोग प्रणाम करें, क्योंकि माता जी कौन है? दुनिया में आज तक भगवान ने किसी को इतना नहीं दिया जितना मां ने दिया। आपने इतने शास्त्र पढ़े होंगे, इतने पुराण पढ़े होंगे, आप मुझे एक भी भक्त ऐसा बता दीजिए जिसको हनुमान जी के बराबर वरदान मिला। आज तक संसार का सबसे बड़ा वरदान श्री हनुमान जी को मिला। ब्रह्मा को भी अमर होने का वरदान नहीं है, लेकिन हनुमान जी को मां ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत नायक तो अष्ट सिद्धि नव निधि आके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पायो, दासु कृपा निर्मल मति पायो, जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता। पहले माँ को प्रणाम किया। आप सभी माताएं इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि बच्चा कितना भी गंदा हो, लेकिन ऐसे ही जैसे शरीर की माँ की आदत है वैसे ही आत्मा की माँ की आदत है। जानकी जी कौन है? हम सबकी आत्मा की माँ है। सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण जी को कहा था, बेटे शरीर की माँ तो एक जन्म की होती है, लेकिन आत्मा के माता पिता तो परमानेंट हैं। वो कौन है? बोले भगवान। वही भगवान त्रेता युग में सीताराम के रूप में पृथ्वी में आए। तात तुम्हारी माँ तुम्हें देही, पिता राम सब भांति सनेही। तो जब माँ है हम सबकी, तो हम सबकी बुद्धि को निर्मल कौन करेगी? हमारी माँ। इसलिए पहले हमने माँ को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान की आदत है
कि उन्हें गंदी बुद्धि पसंद नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं आपकी जाति नहीं देखूंगा, ना आपका धन देखूंगा, ना आपका पद देखूंगा, ना आपका बल देखूंगा, मैं केवल आपका मन देखूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट भावा। मंगल। संत को खाली हाथ प्रणाम नहीं करते और भगवान को भी खाली हाथ। लोगों ने भगवान से पूछा आपको क्या पसंद है, क्या चढ़ाएं? भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुपए पैसे चढ़ाइए। उन्हें पता है कि कलयुग का आदमी बहुत समझदार है, रुपए पैसे की बात करेंगे तो आएगा भी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा पत्र चढ़ा दीजिए। बोले काय का पत्र? बोले तुलसी का एक पत्ता, बेल का एक पत्ता, जो पत्ता आपको पसंद हो। पुष्प चढ़ा दीजिए। फलम, फलम एक वचन है, एक फल। भगवान ने ये नहीं कहा फलानी, फलानी माने बहुत सारे फल, फल एक। और तो जल चढ़ा दीजिए। कितने सरल है, कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा आप क्या चढ़ाओगे? उन्होंने कहा 3 चीजें मेरे पास, अपनी 3 चीजें हैं। मेरा मन है, मन के विचार हैं, मेरी वाणी के शब्द हैं, और मेरे कर्म हैं जो मैं हाथ से करता हूं। मैं तो इन्हीं 3 से भगवान की आराधना करूंगा। 24 आवर्स, 24 घंटे में क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसी से भगवान की पूजा। कितनी सुंदर चौपाई है। आप भी गाएंगे तो आपको आनंद आएगा। पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक। चरण कमल बंदहु सब लायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन करे घनसायक, राजीव नयन करे घनसायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक। तो 9 तत्वों की वंदना हम लोगों ने मानस के मंगलाचरण में की। 9 तत्व कौन कौन से हैं? पहले श्लोक में सरस्वती जी गणेश जी, दूसरे श्लोक में भगवान शिव मां पार्वती, तीसरे श्लोक में गुरु जी, चौथे श्लोक में वाल्मीकि लगाऊंगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। लोगों ने कहा काजल क्यों लगाएंगे? बोले अभी बालकांड शुरू हो रहा है ना, बच्चे का मन बहुत शुद्ध होता है, लेकिन बच्चे की आंखें चंचल होती है। बच्चा मोबाइल देखेगा तो मोबाइल मांगेगा, बच्चा चॉकलेट देखेगा तो चॉकलेट मांगेगा, आइसक्रीम देखेगा तो आइसक्रीम मांगेगा, कुरकुरे देखेगा तो कुरकुरे मांगेगा। आजकल तो और भी चीजें चल गई, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज एंड सो ऑन। अब बच्चे को तो नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा। उसकी माँ ही उसकी गुरु होती है, उसकी माँ ही उसको समझाती है कि बेटा ये नहीं, ये नहीं, ये अच्छा, ये बुरा। माँ बाप ही समझ। तो गोस्वामी जी ने कहा अभी बालकांड प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं गुरु के चरणों की रज से अपने नेत्रों को शुद्ध कर रहा हूं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेंद्र के दोष विभंजन। लोगों ने कहा गुरु के चरणों की रज से कौन कौन से नेत्र शुद्ध होते हैं? गोस्वामी जी ने कहा हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। एक आंखों के डॉक्टर साहब कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप झूठा क्यों बहकाते हैं, हृदय में तो नेत्र नहीं होते। अब इनको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो हृदय में नेत्र होते हैं। आपका हृदय कहाँ है आपको पता? वेयर इज योर हार्ट? यहाँ नहीं, ये तो रक्त वाला हृदय है। ये शरीर में आपके खून को व्यवस्थित करता है यहाँ पर, लेकिन आपके शरीर में वायु को कौन व्यवस्थित करता है? वायु को व्यवस्थित, आपको छींक आती है, आप फूंकते हैं, आपको आते ना अपान वायु, उदान वायु, सब तरह की, वो वायु को मेंटेन कौन करता है? उसका हृदय अलग है, वो आपकी पिंडलियों में है। इसलिए बहुएं जब सांस के पैर दबाती है तो पिंडली दबाती है ऐसे।
बुजुर्ग माता पिता के पैर दबाने की परंपरा है, क्योंकि पिंडली दबाने से शरीर की वायु नियंत्रित हो जाती है। और विचारों का हृदय कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। ये आज्ञा चक्र, ये आपकी बुद्धि का हृदय, यहाँ जहाँ आप तिलक लगाते हैं, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। अष्टांग हृदयम है, आयुर्वेद का सबसे बड़े ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम, जो महर्षि बागभट्ट ने लिखा है। जितने बच्चे बीएमएस की डॉक्टरी करते हैं आयुर्वेद की, उनको फर्स्ट चैप्टर अष्टांग हृदय में ही पढ़ाया जाता है। 8 प्रकार के हृदय होते हैं। यहाँ की माताएं तो गाली नहीं देती, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन की माताएं एक गाली बहुत देती हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध गाली है, क्यों भैया माथे की दोनों फूट गई थी तो कहा हिये की फूट गई का, ऐसे बोलते। माथे की दोनों फूट गई तो कहा हिये की फूट गई। यानी ब्रज में किसी से गलती हो जाए तो माताएं बोलती हैं हृदय की आंख से तो विचार कर लेते हैं। हृदय की आंख, ये हृदय की आंख कौन खोलता है? ये ज्ञान की आंख है, इसको गुरु खोलता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ओघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, काहे पीजे। अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। इतना मीठा राम नाम है। दो ही चीज मीठी है, एक आम और एक राम। आम भी और राम भी, दोनों में रस है। राम की कथा मीठा राम रूप से कौन है पता है, मीठा राम रूप से और कौन है। इस पर बोलो, इस मिठास पर कौन नहीं रीझे। बोलो, इस मिठास पर कौन नहीं रीझे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे। राम नाम लीजे और ताली बजा दीजे, राम नाम लीजे और ताली बजा दीजे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। काम क्रोध की घनी धूप चिलचिला रही, काम क्रोध की घनी धूप चिलचिला रही। लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही। लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही। राम की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर कथा आप सुनेंगे। और कल सोमवार भी है, तृतीया भी है,
उसका एक विशेष पुण्य है। तो कल भगवान शिव के विवाह की कथा में सभी को आप निमंत्रण दीजिए। कल किस समय आना है जी? 12 बजे। तो कल 12 बजे की सूचना सबको दीजिए, जिससे समय से कथा भी पूरी हो जाए, समय से आप भी घर जा सकें। तो कल ठीक 12 बजे की सूचना सबको प्रदान करें, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आगे की सूचना भाई सब दे रहे हैं, श्री रमेश जी ध्यान से सुने, उसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे। तो कई महीने से प्रयास कर रही है, लेकिन अब आप सभी लोग प्रयास करें। आरती होने जा रही है। यह राम कथा सेवा समिति कुछ लोगों को यहाँ बुला रही। श्री भरत सिंह जी, कृपया आप आए। भरत सिंह जी। छवि नव नील नीरज सुंदरम पठगीत माधव कलित रुचि सुचि नव जनक सुतावरम पनुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र। पालन करें, सब लोग मास्क लगाएं। हम लोग देखें महाराज जी स्वयं ही मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क लगा के ही कथा पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और कहें कथा व्यास जी महाराज की। बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राम। बोलिए व्यास जी महाराज की। परम श्रद्धेय कथा व्यास जी महाराज का आगमन कथा परिषद में हो गया है। जय श्री राम। आज शांभवी की कृपा से का आयोजन आज द्वितीय पुष्प है। आप सब द्वितीय दिन के कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप और हम सब। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः मित्रो वा शर्वावस्थां गतो विवाजस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरहस्ति। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। आपने पुष्प ले लेंगे, पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में माँ सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का। हरि ओम बहुरात्रे पार्श्वे कोशं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत। शताधार पृथ्वीन्द्याहुदेवाङ्गस्मै देवाय हविषाविधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नीलां यश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ की परिक्रमा कर लेंगे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री राधे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये आदरणीय बेटा अपना राजदेव हमारे संरक्षक महोदय कृपया आए। श्री ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी जी कृपया आए। श्री उपेंद्र जी, श्री विजेंद्र उपाध्याय जी, आप मीडिया से हैं।
श्री विजेंद्र उपाध्याय जी कृपया आप मंच पर आए, व्यास पूजन करें। श्री काशीनाथ पांडे जी कृपया आप मंच पे आए। सुमन पांडे जी, श्रीमती सुमन पांडे जी कृपया आप आए, व्यासपीठ को प्रणाम करें। श्री विजय तिवारी जी, श्री जमुना श्री ओम प्रकाश पांडे जी। अब मैं आप सभी से, तो कोई उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, इसलिए आइए, बड़े भाव से, खूब जगह है, खूब आराम से, बहुत सट के बैठने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आराम से बैठें। संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। आदितस्य नमस्काराः ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रखा सुखीन कंजान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। ओ समुदीन नंदी कहे तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव श्री राधा
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यही विधिनाथ ओ यही मोरा जय विधिनाथ होले हितोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल गिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 सागर शिवरी नाई अब माथा सागर शिवरी नाय अब माथा बल न विशद राम गुण गाथा सागर शिवरी नाय अब माथा बल न विशद राम